आज हमको देखना है क्या, ग्रीन हाउस प्रभाव। ग्रीन हाउस प्रभाव को हिंदी में बोलते हैं पौधा घर प्रभाव। क्या बोलते हैं बेटा? पौधा घर प्रभाव। ठीक है, पौधा घर प्रभाव। पौधा घर प्रभाव, इसका देखो लाभ भी है और हानि भी है। इसका लाभ भी और हानि भी है। लाभ ये है कि इसी के कारण जो है पृथ्वी में जीवन संभव है। आज हम अगर जिंदा हैं तो इसी के कारण है। कैसे देखो ग्रीन हाउस प्रभाव कैसे होता है, आप चित्र बना भी हुआ है, मैं एक ऐसी चित्र बना रहा हूँ। ये हमारी पृथ्वी है, ये हमारी क्या है? पृथ्वी। और ये हमारी पृथ्वी है, यहाँ पर है सूर्य। यहाँ पर क्या है? सूर्य। सूर्य जब उगता है, ठीक है, तो सूर्य उगता है तो सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ती हैं? पृथ्वी पर पड़ती हैं। सूर्य की किरणें कहाँ पर पड़ेंगी? पृथ्वी पर पड़ेंगी। ये सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ रही है और सूर्य की किरणें जब पृथ्वी पर पड़ती है तो पृथ्वी जो है गर्म हो जाता है। पृथ्वी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। और गर्म होने के बाद ये 12 बजे 1 बजे तक ये गर्म होते रहता है और 1 बजे के बाद जब 2:30-3 बजता है तो ये पृथ्वी गर्म होके ये खुद जो है इसको वापस फेंकती है। इस गर्मी को ये पृथ्वी फिर वापस फेंकती है। मान लो यहाँ पर सूर्य का आया तो ये सूर्य की किरणें पड़ी यहाँ पे, तो ये एरिया ये गर्म हो जाएगा। गर्म होने के बाद ये वापस फेंकेगा। तो केवल ये जमीन गर्म नहीं रहेगा, यहाँ पर का वातावरण, ये हवा, ये पूरी क्या हो जाएगी? गरम गरम लगेगी। आपको क्या लगेगी? गरम गरम लगेगी। लेकिन अब ये गर्मी, तो ये गर्मी के कारण ही जो है यहाँ जीवन संभव हो पाए। अगर यहाँ गर्मी नहीं रहता, ठंड हो जाता, आती अत्यधिक ठंड, तो हम लोग ठंड में भी सर्वाइव नहीं कर पाते। तो जीवन के लिए गर्मी भी आवश्यक है। लेकिन क्या हो रहा है कि अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? ज्यादा विकास कर रहे हैं। ज्यादा क्या कर रहे हैं? विकास कर रहे हैं, है ना। पहले आदमी लोग ज्यादा विकास नहीं किए थे, पहले जंगल झाड़ी पर्याप्त मात्रा में था। अब आदमी को विकास करना है, संसाधन को उपयोग करना है, तो पेड़ को काटने लगा। पेड़ को काटने की जगह में उसने क्या बनाया? कल कारखाने बनाए। तो यहाँ पर कल कारखाने बनाए, है ना। क्या बना? कल कारखाना बना। मोटर गाड़ी में चलना चालू कर दिया साइकिल की जगह में। अब मोटर गाड़ी से क्या उत्पन्न होता है? धुआं। कल कारखानों में चिमनी लग गई तो चिमनी से क्या उत्पन्न हो गया? धुआं। वो धुआं जो उत्पन्न हुआ तो उसमें निकलने लगी कौन कौन सी गैसें? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, है ना, मीथेन गैस, CH4 गैस, है ना, मीथेन है, नाइट्रोजन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, NO2 है, नाइट्रस ऑक्साइड है, और एक गैस है ना। तो ये सब गैसें जो है क्या होने लग गई? उत्सर्जित होने लग गई। तो ये जब गैसें उत्सर्जित हुई बेटा, तो ये क्या हुआ कि जो ऊष्मा जो ऊपर जा सकती थी और ऊपर जा सकती थी, तो यहाँ पर वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CH4 है, मीथेन गैस है, नाइट्रस ऑक्साइड गैस है। ये जो गैसें हैं ये इस ऊष्मा को ज्यादा ऊपर जाने नहीं देती। इस ऊष्मा को ये अवशोषित कर लेती है, जिससे हमारा पृथ्वी का वातावरण क्या बना रहता है? गर्म बना रहता है। जिससे हमारा पृथ्वी का वातावरण क्या बना रहता है? गर्म। हमारा पृथ्वी क्या हो जाता है? गर्म हो जाता है। तो गर्म होने से यहाँ जीवन संभव है। एक इसका फायदा है कि जीवन संभव है, पृथ्वी ज्यादा ठंडी नहीं रहती, यहाँ गर्मी भी पाया जाता है ना। ये एक इसका फायदा है ग्रीन हाउस प्रभाव का। लेकिन अगर ये ज्यादा मात्रा में उत्पन्न हो, पेड़ पौधे ज्यादा कट जाएं, ऑक्सीजन की कमी हो जाए, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ने लगे, नाइट्रस ऑक्साइड बढ़ने लगे, CH4 की मात्रा बढ़ जाए अगर हमारे वातावरण में, तो हमारे वातावरण में ज्यादा हो जाएगा तो सूर्य से आने वाली किरणें पृथ्वी को तो गर्म कर देगी, लेकिन फिर वो ये गैसें जो है ये इसको ऊष्मा को ऊपर नहीं जाने देंगी और हमारा पृथ्वी का वातावरण लगातार गर्म बना रहेगा। और अगर हमारी पृथ्वी लगातार गर्म बनी रहेगी तो क्या होगा जी? लगातार गर्म बनी रहने का है हमको हमारा जीवन जो है खतरे में पड़ जाएगा। अभी आप लोग देखोगे कि गर्मी, सहने लायक गर्मी पड़ रही है जिसको हम सह सकते थे, लेकिन अब कुछ दिनों से आपको देखा जाएगा कि असहनीय गर्मी पड़ रही है जिसको सहन भी नहीं किया जा सकता। तो इससे क्या होगा? जब असहनीय गर्मी पड़ेगी तो ग्लेशियर में जो बर्फ है, जो हिमालय में जो बर्फ है, पर्वतों में जो बर्फ है, वो बर्फ जो है पिघलना चालू होगी। वो बर्फ क्या है? पिघलना चालू होगी। और जब वो बर्फ पिघलना चालू होगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? समुद्र का स्तर बढ़ते जाएगा
और कहीं पर प्रलय आ जाएगा। कहीं पर क्या आ जाएगा? प्रलय आ जाएगा। कई ठो द्वीप जो है डूब जाएंगे जहां इंसान लोग रहते हैं। तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव का क्या है? ये उसका साइड इफेक्ट है कि ग्रीन हाउस प्रभाव में जो हमारे पृथ्वी के वातावरण को क्या कर सकता है? ये बहुत ज्यादा गर्म कर सकता है। बहुत ज्यादा क्या कर सकता है? गर्म कर सकता है। तो इसीलिए कार्बन जो ऑक्साइड है ये इसका मेन गैस है। ये तीनों चारों गैसें मेन है, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन ऑक्साइड और ये जो है आपका मीथेन। ये जो गैसें हैं ये मेन गैसें हैं। तो इनका उत्सर्जन बंद होना चाहिए। इनका उत्सर्जन क्या होना चाहिए? बंद होना चाहिए। और इनके उत्सर्जन के कारण जो सूर्य की जो किरणें हैं वो जो है इनके उत्सर्जन के कारण क्या हो रहा है? सूर्य की किरणें जो है वो पृथ्वी के वातावरण को गर्म बनाए रखता है ना। और ध्रुवीय प्रदेशों की बर्फ पिघलेगी और जिससे क्या होगा? जल स्तर बढ़ेगा। तो इससे क्या होगा कि कहीं पर अगर बारिश होगी ना, हमारा जो ये इकोसिस्टम है ना, जो जैविक सिस्टम है, जो भी हमारा जीवमंडल का जो सिस्टम है, कि पहले क्या पड़ेगा? गर्मी, गर्मी के बाद क्या आएगा? बरसात, बरसात के बाद क्या आ रहा है? ठंड आता है कि नहीं? तो ये हमारा इकोसिस्टम प्रभावित हो जाएगा। और प्रभावित होने के कारण जहां पर बाढ़ आएगा तो अचानक बहुत तेज बाढ़ आएगा, जब बारिश होगी तो बहुत तेज बारिश हो जाएगी, ठंड पड़ेगा तो बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगा। तो इससे हमारा इकोसिस्टम खराब हो सकता है। इसलिए ये कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना जरूरी है, कम करना जरूरी है। तो इसीलिए अभी क्या हुआ कि G20 जो बैठक हुआ या और कहीं जो बड़े बड़े देशों का समिट होता है, बैठक होता है, जिसमें अमेरिका, जापान, चीन, भारत, रूस ऐसे बड़े बड़े देश जब जाते हैं वहां, तो ये चर्चा हुआ कि कार्बन उत्सर्जन को हमको कम करना है। और सबसे ज्यादा कार्बन उत्सर्जन करने वाला दो देश हैं, एक है चाइना और उसके बाद है अमेरिका। एक है चाइना और उसके बाद क्या है? अमेरिका। तो कार्बन उत्सर्जन को खत्म करना और कार्बन की उपयोगिता को कम करना, ये आपको इन लोग अभी कटिबद्ध हुए हैं। और 2005 में एक समिट हुआ था जिसमें ये लोग वो किए हैं, मतलब सुझाव दिया गया उस समिट में कि हमको कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। उसके बाद ये सभी देशें कार्बन उत्सर्जन को लगातार क्या करते जा रही है? कम करते जा रही, ताकि हमारा जो ये पृथ्वी है या इकोसिस्टम है वो हमेशा क्या बना रहे? रहने लायक बना रहे। समझ गए? तो ये ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो यहाँ पर चित्र को देखो सब लोग। चित्र में दिया है सूर्य की किरणें पड़ रही बेटा। किरणें पड़ने के बाद क्या हो रही है? गर्म हो जा रही है, पृथ्वी गर्म हो रहा है। और गर्म होके यहाँ पर दिखा है चिमनी, है ना, और ये कल कारखाना, उससे धुआं निकल रहा है जिसमें मीथेन है, क्या है? नाइट्रस ऑक्साइड है। नाइट्रस ऑक्साइड का N2O है होता है, ठीक है। तो नाइट्रस ऑक्साइड है। और ये जो है आपका कार्बन डाइऑक्साइड है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड है, जो भी है ना। तो ये सब जो गैसें हैं, ये गैसें इनको ऊपर जाने नहीं दे रही, उसमें को रोक दे रही है, जिससे हमारा पृथ्वी क्या बन रहता है? गर्म बने रहता है। अब इसमें एक चीज है, तो क्या होता है कि जो कौन सा प्रदेश है भाई? जो ठंडे प्रदेश है वहां खेती करना है। ठंडे प्रदेश में क्या होता है बेटा? इतना ज्यादा ठंड पड़ता है कि वहां पेड़ पौधे लोग जिंदा नहीं रहते, क्योंकि जिंदा रखने के लिए उनको जो है धूप की आवश्यकता पड़ती है। तो ठंडे प्रदेशों में ग्रीन हाउस का प्रयोग किया जाता है। पन्ना पलटेंगे तो देखेंगे ठंडे प्रदेश में किसका प्रयोग किया जाता है? ग्रीन हाउस, मतलब पौधा घर, उसका प्रयोग किया जाता है। तो ग्रीन हाउस पौधा घर का कैसे उपयोग करते हैं? तो पौधा घर एक कांच का बना हुआ घर होता है। किसका बना हुआ घर होता है बेटा? कांच का। ये कांच का एक बना लेते हैं घर। क्या बना लेते हैं? कांच का एक घर बना लेते हैं। और एक कांच के घर में क्या होता है बेटा? एक कांच ऐसा रहता है कि सूर्य के प्रकाश की किरण को अपने अंदर आने देता है। देखो ना, कांच लगा देंगे तो सूर्य का प्रकाश आना बंद हो जाएगा क्या? नहीं, सूर्य का प्रकाश पार होकर आएगा कि नहीं? तो कांच का घर में और इसके अंदर लगा दिए रहते हैं पौधा। जो भी इनको फसल लेना है, जो भी सब्जी भाजी लेना है, जो भी लेना है, उसके अंदर लगा लेते हैं पौधा। और वो कांच के द्वारा सूर्य की किरणें क्या होती है? उस घर के अंदर आ जाती है ना। उस कांच के अंदर आती है और कांच के अंदर आने के बाद अंदर का वातावरण गर्म हो जाता है।
और वो ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा पाती, ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा पाती, ऊष्मा जो है बाहर नहीं जा पाती, काट से अगर ऊष्मा बाहर नहीं जा पाती, तो बाहर नहीं जा पाती, तो बाहर नहीं जा पाएंगी तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब वो बाहर नहीं जा पाएंगी तो ये वातावरण क्या बना रहेगा, गर्म बना रहेगा, ये वातावरण क्या बना रहेगा, गर्म। अब ये पौधों को गर्मी मिलेगा और पौधे अपने लिए गर्मी पाकर वो जो है फल फूल सकेंगे, बड़े हो सकेंगे। तो ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए ग्रीन हाउस बनाया जाता है, ठंडे प्रदेशों में खेती करने के लिए क्या बनाया जाता है, ग्रीन हाउस बनाया जाता है। तो ठंडे प्रदेशों में इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में को आप कैसे समझेंगे कि जब सूर्य के प्रकाश की किरणें जो है पृथ्वी पर पड़ती है तो धीरे धीरे पृथ्वी क्या हो जाती है, गर्म हो जाती है, और गर्म होने के बाद वो जो है ऊष्मा उत्सर्जित करने लगती है। लेकिन चूंकि हमारे वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, नाइट्रस ऑक्साइड N2O है ना, नाइट्रस ऑक्साइड, और ये आपका क्या है भाई, मीथेन, ये 3-4 प्रकार की गैसें हैं जो इन गैसों के कारण वो किरणें जो है पृथ्वी के वातावरण में ही आसपास है ना में ही अवशोषित हो जाती है। वो ऊष्मा को ये किरणें ऊपर जाने नहीं देती बल्कि अपने में अवशोषित कर लेती है ये गैसें, जिससे पृथ्वी का वातावरण क्या बना रहता है, गर्म बना रहता है। इसका साइड इफेक्ट ये है कि अगर ज्यादा अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस, मीथेन गैस ये अगर हमारे वातावरण में हो जाए तो हमारे पृथ्वी जो है बहुत अत्यधिक गर्म हो जाएगा, और जिससे यहाँ का तापमान बहुत बढ़ने लगेगा, और इससे जो है यहाँ के जीव जंतुओं को जीने के लिए परेशानी होगी। ये इसका क्या है, साइड इफेक्ट है। दूसरा, अत्यधिक तापमान बढ़ने पर जो बर्फ है, जो ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ है या ग्लेशियर है, वो पिघलने लगेगी, और पिघलने के कारण समुद्र का जल स्तर बढ़ने लगेगा, जिससे समुद्र के पास वाले जो जमीनें हैं या जो निवास करने वाले लोग हैं उनका घर जो है जलमग्न हो सकता है ना। तो समुद्र का स्तर बढ़ेगा, है कि नहीं, और आदमी के रहने के लिए जगह कम हो जाएगी। दूसरा, इकोसिस्टम पे भी प्रभाव डालेगा। इकोसिस्टम पे क्या प्रभाव डालेगा, इकोसिस्टम पे ये प्रभाव डालेगा कि जल का स्तर बढ़ेगा। हमारा जो इकोसिस्टम बना हुआ है, ये जो मौसम बना हुआ है, उसको भी प्रभावित करेगा। कभी बारिश होगी तो अत्यधिक बारिश हो जाएगी, कभी सूखा पड़ेगा तो बहुत ज्यादा सूखा पड़ सकता है, कभी ठंड पड़ेगा तो बहुत अधिक ठंड पड़ेगा, गर्मी पड़ेगी तो बहुत अधिक गर्मी पड़ेगी। तो ये हमारे इकोसिस्टम को भी प्रभावित करेगा। तो इनका कार्बन उत्सर्जन और मीथेन गैस का कम से कम उपयोग हो, या कम से कम हम अपने वातावरण को प्रदूषित करें, ऐसा हमको सिस्टम में क्या करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, ठीक है। और ग्रीन हाउस किन प्रदेशों में इसको उपयोग किया जाता है, खेती के लिए, ठंडे प्रदेशों में। किन प्रदेशों में, ठंडे प्रदेशों में। ये हो गया हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव, ठीक है।